उसी के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा आमीन। अजीज़ों, जो कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे आपके बहन भाई और मेरे बहन भाइयों के जहनों में आज तक कन्फ्यूजन है, और वो आज तक ये सवालात करते कि अर्नस भाई बताइए कि एक्चुअल टाइमिंग करेक्शन, हमें टाइमिंग की करेक्शन बताइए कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग है, यानी रात को रोटी खाना और फिर अगले शाम को रोज़ा खोल लेना। सेकंड बात ये है, ये भी पूछा गया कि क्या ये रोज़े इल्हामी हैं या फिर जिस्मानी हैं या ज़मीनी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी सवालात किए गए आप लोगों के फीडबैक पे, क्योंकि अभी तक कोई रोज़े पे हम लोगों ने कलाम नहीं किया। तो खुदावंद ने मुझे एक कलाम दिया है, मैं ज़रूर करूँगा। एक्चुअल 2021 और 2020 ये गुज़श्ता 2 सालों में इस टॉपिक पर तकरीबन 7 से 8 कलाम खुदा हो चुके हैं। अब 7 से 8 कलाम खुदा आप हमारे यहोवा यरी चैनल पर जाइएगा यूट्यूब पे, फिर अर्नेस्ट इकबाल भट्टी फेसबुक चैनल पर जाइएगा, या जो व्हाट्सएप पर हमारे साथ एक्टिव चैटर्स हैं वो ये बाखूबी जानते हैं कि तकरीबन 2 साल से हम लोगों ने 8 या 7 6 या 7 एपिसोड इस पे किए हुए हैं, जिसमें बारीकी के साथ बहुत बुनियादी चीज़ों को पिन पॉइंट किया गया। पैदाइश से मुकाशफा तक कितने रोज़े टोटल रखे गए सबका बताया गया, सबकी टाइमिंग बताई गई, सबका तरीकाकार बताया गया, सबका मकसद बताया गया, और रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है या नहीं ये भी बताया गया। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ बताया गया। अजीज़ों, आप ज़रूर यहोवा यरी चैनल यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक कलाम मिलेगा। उसके बाद अगर आप फिर भी कहते हैं कि हमें एक और कलाम मिले, तो मैं आपसे कहे जाता हूँ, इस साल जो कलाम खुदा होगा वो उसका टॉपिक कुछ यूँ होगा कि जो ये 40 रोज़े नहीं रखेगा उसको कायनात की सबसे बड़ी बरकत मिलेगी। गौर से सुनिएगा इस जवाब जुमले को, कि जो ये 40 रोज़े नहीं रखेगा उसको कायनात की सबसे बड़ी बरकत मिलेगी। अब जो इल्हामी लोग हैं उनको कुछ जहन में चलता होगा, जो दुनियावी लोग हैं वो तो टोटली कहेंगे ये क्या कह रहा है भाई। और ज़रूर दोस्तों याद रखिएगा, इस पे हम ज़रूर कलाम करेंगे 1-2 दिन में, कि जो ये 40 रोज़े नहीं रखता उसको कायनात की सबसे बड़ी बरकत मिलेगी। वैसे आप देखते हैं कि आप उन 6-7 एपिसोड्स में देखेंगे जो 2 साल में हुए, उनमें पॉइंट्स भी बयान किए गए कि कैसे यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये बुध को ही क्यों शुरू होते, क्या लिखा है? क्या हम ये बता सकते हैं कि संडे का गैप क्यों होता है, क्या ये लिखा है? क्या हम बता सकते हैं कि फ़ौरन रोज़ों के बाद यीशु को सूली चढ़ा देना, हालांकि उसके बाद उनकी खिदमत थी, क्या ये लिखा है कहीं? क्या हम कह सकते हैं कि ये रोज़े बुध को माथे पर राख लगाकर शुरू किए जाए? क्या ये लिखा है कि आपने 40 ही रोज़े रखने हैं? क्या कहीं पर लिखा है कि कौम बनी इसराइल ने 40 रोज़े रखे या यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवालात हैं, तकरीबन 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं। यीशु मसीह ने कहा पोशीदगी में मुझे याद कर। क्या आप पोशीदगी रखते हैं या पूरी दुनिया को बताते हैं कि रोज़े शुरू हो गए? तो खुदावंद यीशु मसीह के बरअक्स, बरखिलाफ आप देखेंगे, बरखिलाफ इतने पॉइंट्स मिलते हैं हमें जो इन आयाम में हम करते हैं। क्या बाइबल में ये सब चीज़ें नहीं लिखी कि कैसे रखना है, क्यों रखना है, टाइमिंग क्या है? लिखी हैं, लेकिन वो रोज़ा क्यों नहीं हम रखते? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक बार फिर से लास्ट बट नॉट लीस्ट यही टॉपिक होगा कि जो ये 40 रोज़े नहीं रखेगा उसको कायनात की सबसे बड़ी बरकत मिलेगी, वो खुदा का सबसे बड़ा कॉल पूरा करेगा। और जल्दी 1-2 दिन में ये कलाम खुदा पेश किया जाएगा। आप यूट्यूब के सारे 6-7 एपिसोड सुनिए, आपको हर एक चीज़ पिन पॉइंट के साथ, बड़ी बारीकी के साथ खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से, बाइबल मुकद्दस के वसीला से मिलेगी। और अगर कोई कहे कि हम सीखना चाहते हैं या हम सिखाना चाहते हैं, उसके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं 24 घंटे। आई एम टोटली ready for war, like always, in the name of Yahweh Elohim, in the name of Yahushua HaMashiach, in the name of Holy Ghost, Holy Spirit, at anywhere, anytime, any place, with anyone. हम इस रूहानी जंग के लिए हमेशा
हमेशा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए तैयार है। ये दो-धारी तलवार सिर्फ हमें हाथों में थमाई नहीं गई, हमें चलाना भी सिखाई गई है। तो कोई कहे कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, आप मेरे घर आ जाएँ, मैं आपके घर आ जाऊँगा, आप मेरे चर्च आ जाएँ, मैं आपके चर्च आ जाऊँगा। तो बैठ के बात कर लेते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। याद रखिएगा ये जंग सच और झूठ की है। यीशु मसीह से भी कहा शैतान इब्लीस ने कि तेरी बाबत लिखा है ज़बूर 92 में कि तू अपने ताई नीचे गिरा ताकि फरिश्ते तू अपने ताई नीचे गिरा, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, तद पत्थरां दे नल तेरे पैर ठेडे खावनगे। शैतान इब्लीस भी कलाम को इस्तेमाल करता है। तो आज झूठे नबी और रसूल हमारे अंदर ही हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, सुनिएगा इस कलाम खुदा को, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। अगर आप कहें कि तो मैं लिंक 6 के 6 7 के 7 कलामों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और 1 बाय 1 मैं आपको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये कलाम खुदा पेश भी करता रहूँगा। और एक वादा मेरा आपसे रहा, 1-2 दिन के अंदर ही हम ये कलाम करेंगे कि जो ये 40 रोज़े इंसानी, पासबानी और ज़मीनी नहीं रखेगा, उसे इलाही ज़ात मिलेगी और वो इलाही ज़ात का चेहरा देखेगा हूबहू। इतनी बड़ी बरकत उसे मिलेगी जो ये 40 रोज़े कम से कम नहीं रखेगा। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले कोई सवाल पूछे, 6 पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, 6 टॉपिक्स देख लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। जो शैतान इब्लीस खबीस हमारे अंदर है वो निकल के बाहर जाएगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह की।